हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। नाउ यू कैन ओपन ऑडियो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हाँ, तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था। तो बहुत बार मैंने सुना, जो भी चैंटिंग करते हैं, जो भी महामंत्र ये भक्ति करते हैं, एक्चुअली उनकी रक्षा भगवान करते हैं। ठीक है, कर्मों के अनुसार हमें कम ये जो भी तकलीफें आते हैं, लेकिन जब हम बांग्लादेश में देखते हैं कि भगवान की मूर्ति का खंडन किया, इतने भक्तों की हत्या हो गया, तो कभी कभी थोड़ा मन में विचार आता है, तो ऐसा क्यों हो गया प्रभु जी? वो डिवोटी थे, अच्छे भगवान की भक्त। लीला हम्म, और भगवान का कार्य जो है ना, वो समझना बहुत मुश्किल है। हम्म, लेकिन सिद्धांत के रूप से हम समझते हैं कि भगवान कभी भी कुछ बुरा नहीं करते। हमारे भी भक्ति के शुरुआत के काल में, एकदम शुरुआत के काल में, पाकिस्तान में 8 इस्कॉन के मंदिर जला दिए थे और बंद कर दिए थे, और भक्त लोग जान मुट्ठी में लेकर भाग के इंडिया में आए थे। और कुछ लोगों ने हमारे पास भी शरण ली थी वृंदावन के मंदिर में। तो भगवान ये सब क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो प्रामाणिक और सिंसियर भक्त होते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि भगवान हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं करते हैं। भगवान हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। उसमें क्या अच्छा है और कैसा अच्छा है, ये समय के बाद पता चलता है। लेकिन सिद्धांत के आधार पर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कभी भी बुरा नहीं करते। और जब ऐसे संकट आते हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए कि उस संकट में हमें क्या सेवा करनी है, हमारी इसमें क्या सेवा है। हम आंदोलन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पिटिशन लिख सकते हैं। हमारी एकता, वैश्विक एकता बढ़ सकती है। हम लोग विश्व के स्तर पर एकत्र होकर इसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, भक्तों के प्रति अपना प्रेम जता सकते हैं। संकट में ही हमारे हृदय की भावना जो है ना, वो बाहर आती है। संकट आता है तो हम, हमारी अंदर की भावना बाहर प्रकट हो जाती है। तो संकट जो निश्चित है, बहुत दुख होता है, बहुत हृदय टूटता है। लेकिन फिर भी भगवान की रक्षा पर और भगवान की कृपा पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं, किसी की मृत्यु भी होती है तो भी उसमें भगवान हमारा परम कल्याणी करते हैं। जो भगवान के लिए अपना प्राण त्याग देता है, उसे भगवान अपने धाम में लेके जाते हैं। भगवान के लिए, भगवान के समर्पण में, भगवान की सेवा में जिसकी मृत्यु होती है, जैसे कि जटायु, तो भगवान स्वयं उन्हें अपने धाम में भेजते हैं। वैसे ही एक बार एक प्लेन क्रैश हो गया था, और सब हमारे 8 भक्त राधा गोपीनाथ के मुक्तिनाथ के पर्वत पर टकरा कर उनका प्लेन क्रैश हो गया था और जल गए थे ऑन द स्पॉट। तभी भी गुरु महाराज ने यही बताया कि भगवान का जो सुरक्षा का तरीका है, वो हर समय हमारे मन में, बुद्धि में समझ में आएगा, या हमारे अनुसार वो अनुकूल होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये कठिन है बहुत समझना। लेकिन हमें श्रद्धा से काम लेना चाहिए, निष्ठा से काम लेना चाहिए। उनके लिए, भक्तों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो संकट में गुजर रहे हैं। उनका उदाहरण से प्रेरणा लेना चाहिए कि ऐसी अवस्था में भी, वो इतने भयंकर स्थिति में भी, वो अपने मंदिर में रहे, भक्त बनकर रहे। हमारे भारत में तो ऐसी कोई अवस्था नहीं है ना। मैं वही कह रहा था ना कि बाहर इतनी प्रतिकूल स्थिति है, फिर भी लोग जप कर रहे हैं। फिर भी लोग हिम्मत करके, भक्त बन के, भक्त का स्वरूप धारण करके भगवान के नाम का जप कर रहे हैं खुलेआम। कितनी श्रद्धा होगी। इतना प्रकृति के कितने प्रतिकूल स्थितियां हैं, धार्मिक स्थितियां हैं, मुस्लिम देश है, कितने प्रकार के संकट है, फिर भी वो लोग कैसे हृदय से, श्रद्धा से प्रभुपाद की सेवा करते हैं। तो ये सब क्या भगवान चाहते हैं, उसमें से क्या हासिल करना चाहते हैं, वो वही जानते हैं। लेकिन हमको श्रद्धा को गंवाना नहीं चाहिए, श्रद्धा हमारी डगमगानी नहीं चाहिए, और अधिक उनके लिए हमको यहाँ से बैठ कर जप करना चाहिए, ये सोचकर कि मैं कितनी अनुकूल स्थिति में हूँ, मुझे यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, कोई मंदिर जला नहीं रहा है, कोई मेरा घर नहीं जला रहा है, कोई आके पेट में चाकू नहीं घुसा रहा है, कोई मेरे घर में आके बॉम्ब नहीं फोड़ रहा है, कोई जान के पीछे नहीं पड़ा है मेरे यहाँ पर, और फिर भी मैं नहीं उठता हूँ, और फिर भी मैं जप नहीं करता हूँ, फिर भी मैं इतना समर्पित भाव से भगवान के नाम का जप क्यों नहीं करता हूँ। ऐसा हमको विचार करना चाहिए।
कजाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था, पूरा कम्युनिटी 110 एकड़ का उन्होंने जला दिया था। तो कई महीने और साल तक बीबी गोविंद महाराज ने संघर्ष किया था और दोबारा उस कम्युनिटी को एस्टेब्लिश किया मुस्लिम कंट्री के अंदर। हजारों मुस्लिम भक्त बन रहे हैं उसके कारण, ये जानने के लिए कि क्या है इतना, गवर्नमेंट क्यों जला रही है उसको, ये सोचकर और बहुत सारे सैकड़ों हजारों भक्त बने। तो हर एक भयंकर घटना के अंदर भगवान की कोई दिव्य और अनाकलनीय कृपा छुपी रहती है, वो समझने को टाइम लगता है। हम लोग उसको श्रद्धा बरकरार रखिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और हमारी अनुकूल स्थितियों को देखकर हम और तीव्रता से जप करना चाहिए। हमें तो कोई संकट नहीं है, कोई जलाने को नहीं आ रहा है, तो हमको और जल्दी उठकर हमारी स्थिति का, अनुकूल स्थिति का लाभ लेना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न किसी का है? ओके, आप लोग जप कीजिए। मेरे और एक आपको विनती है, ब्रिंग वन, डोंट बी लेजी, ईच वन ब्रिंग वन। आपको कार्तिक में बहुत लाभ होगा उसका। मुझे ये 100 नंबर देखना है यहाँ पर हर रोज सुबह। हरे कृष्णा।